शेर जमान की आंखों से नींद रूठ चुकी थी। दिल में सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची थी। फजर की आंखें खुल गई थीं, मगर उसकी रूह अब भी बंद थी और समरा अब भी आईसीयू में थी। मगर ये जिंदगी की लड़ाई अब अकेली नहीं रह गई थी। शेर जमान अब एक एक जवाब लेने के लिए टडिढेप रहा था। सबसे पहले वो सीधा पहुंचा फूफो के सामने और उसकी बातों में। अब वो लहजा नहीं था जो पहले था। शेर जमान ने घूरते हुए कहा, आपने तो बस जहर दिया था, लेकिन अब मैं सच का जहर भी पिलाऊंगा जो सबकी रगों में उतर जाएगा। फूफो मुस्कुराई, मगर डर उसकी आंखों से टपक रहा था। तभी समीर आता है और सबके सामने चिल्ला उठता है, अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ दूंगा। सबकी नजरों में अब शक की आग लग चुकी थी और फजर का बाप, वो अब भी अपने गुनाह को पाप मानने से इनकार कर रहा था। मगर उसकी बीवी ने पहली बार जुबान खोली और चीख कर बोली, मुझे सब पता है तुमने क्या किया है। शेर जमान की मां ने पहली बार बेटे का साथ देते हुए कहा, यह घर अब तुम्हारा नहीं रहा। जिस घर में बेटियों को जहर दिया जाए वो घर नहीं, कब्र है। उधर रिदा, जो पहले सिर्फ एक पार्टी में मिली थी, अब अस्पताल की नर्सिंग यूनिट में फजर की देखभाल करती दिखती है। शेर जमान उसे देखकर हैरान होता है और कहता है, तुम यहां? रिदा जवाब देती है, मैं जानती थी फजर यहां है और मैं जानती थी तुम भी यहीं आओगे। अब कहानी एक नई राह गुजर पर चल पड़ी थी। रिदा की आंखों में एक अलग सा इजहार था, मगर शेर जमान अब उस दिल की तलाश में था जो टूटा तो था, मगर आज भी धड़क रहा था। फजर होश में आते ही सबसे पहला नाम लेती है, शेर जमान, और कहती है, सब कुछ माफ कर सकती हूं, मगर तेरा खामोश रहना नहीं। डॉक्टर बताते हैं कि समरा की हालत बिगड़ रही है और जहर अब भी असर दिखा रहा है। समीर दौड़ता है और रोते हुए कहता है, अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। शेर जमान सब कुछ छोड़कर समरा के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, माफ कर दो समरा, जो तुमने किया वो मोहब्बत थी और जो हम करते रहे वो जुल्म। अब सवाल यह है, क्या समरा बच पाएगी? क्या फजर अपने बाप को माफ करेगी? और क्या रिदा सिर्फ एक दोस्त है या कोई नई कहानी की शुरुआत? आपके जवाब हमारे लिए बेहद अहम हैं। अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आप शेर जमान को फजर के साथ देखना चाहते हैं या रिदा के साथ? कमेंट करें और बताएं अगली कहानी किस तरफ जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और तूफानी मोड के साथ।